वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। ईरान इसराइल जंग में अमरीका की शमूलियत के खित्ते पर असरात का जायजा। मुल्क के अंदरूनी या बैरूनी सिक्योरिटी अमूर पर भी गौर। वफाकी वज़रा सिविल और अस्करी क़यादत इजलास में शरीक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर द्वारा अमरीका पर शुरका को एतमाद मिलेंगे। अमरीका के बाद इसराइल का भी ईरान की फर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमला। तेहरान में हम सरकारी और अस्करी अहदाफ को भी निशाने पर रख लिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, रजीम और जबर के मराकज़ को हदफ बनाया जा रहा है। पासदाराने इनकलाब की फोर्सेस और एवियन जेल को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, रजीम चेंज की इस्तलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि हमने शानदार फौजी कामयाबी हासिल करते हुए बम को ईरान के हाथ से छीन लिया। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो ये बम ज़रूर इस्तेमाल करते। ईरान पर बगैर किसी जवाब के हमले किए गए। रूस ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। सदर पुतिन की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने रूसी सदर को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का पैगाम पहुंचाया। कहा, रूसी सदर तारीख की दुरुस्त समत में खड़े हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हंगामी इजलास। डीजी राफेल मारवियानो ने जौहरी तनसीबात के मुआयने के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले से होने वाली तबाही की सेटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो एक और जंग होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की मोदी को खुली वार्निंग। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की भी मजम्मत। कहा, इसराइल को रजीम चेंज को रोकना होगा। पहले वो लबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। अगर हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा। मजीद कहा, भारत ने सिंतास माहदे पर अमल दरामद ना किया तो पाकिस्तान 6 के 6 दरिया हासिल कर लेगा। कश्मीर अब बैनुल-अक़वामी मामला बन चुका है। अमरीकी सदर भी कश्मीर पर सालसी कराना चाहते हैं। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और पीटीआई अरकान आमने सामने। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान पीटीआई अरकान का शोर शराबा। बिलावल के खिताब के बाद उमर अयूब को फ्लोर देने पर पीपल्स पार्टी ने हंगामा खड़ा कर दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल अरकान को लेकर स्पीकर डायस के करीब पहुंच गए। कहा, उमर अयूब को बात नहीं करने देंगे। शाजिया मरी ने कहा, पता नहीं पीटीआई को इज्जत रास क्यों नहीं आती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, इस बार शायद टास्क दिया गया था, वज़ीर आला को टारगेट करना है। कहा गया, हमारी स्कीमें बजट में शामिल नहीं की गई। कराची को वफाक के हवाले कर दें। हमने अपोजिशन से कहा, अपनी स्कीमें एक ख़त की सूरत में हमें दें। कम अज़ कम उजरत के मामले पर वज़रा को कहा कि इजलास बुलाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। वफाकी वज़रा सिविल और अस्करी क़यादत शरीक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर द्वारा अमरीका पर शुरका को एतमाद मिलेंगे। ईरान इसराइल जंग में अमरीका की शमूलियत के खित्ते पर असरात का जायजा भी लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से कबल पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। ईरानी सफ़ीर की वज़ीर-ए-आज़म को ईरान इसराइल अमरीकी तनाज़े पर ब्रीफिंग। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो एक और जंग होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की मोदी को खुली वार्निंग। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की भी मजम्मत। कहा कि इसराइल की रजीम को रोकना होगा। पहले वो लबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए हैं। अगर हम ना बोले तो वो हम पर भी आएंगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा। मजीद कहा कि भारत ने सिंतास माहदे पर अमल दरामद ना किया तो पाकिस्तान 6 के 6 दरिया हासिल कर लेगा। कश्मीर अब बैनुल-अक़वामी मामला बन चुका है। अमरीकी सदर भी कश्मीर पर सालसी करवाना चाहते हैं।
कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और पीटीआई अरकान आमने सामने। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान पीटीआई अरकान का शोर शराबा। बिलावल के खिताब के बाद उमर अयूब को फ्लोर देने पर पीपल्स पार्टी ने हंगामा खड़ा कर दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल अरकान लेकर स्पीकर डाइस के करीब पहुंच गए। कहा उमर अयूब को बात नहीं करने देंगे। शाजिया मरी ने कहा कि पता नहीं पीटीआई को इज्जत राज क्यों नहीं आती। और लाहौर पुलिस के एहलकार ने नौकरी दिलवाने का झांसा देकर खातून को लूट लिया। लेडी कांस्टेबल से मिलकर खातून से 5 लाख रुपए बटोरे। जाली यूनिफॉर्म और कार्ड देकर कज़ाफी स्टेडियम में ड्यूटी भी करवाते रहे। थाना वेमन रेसकोर्स में पुलिस एहलकार और लेडी कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार भी कर लिया। मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले भड़कने के बाद खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 3% बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $80 तक जा पहुंची। WTI खाम तेल $76 फी बैरल की सतह को अबूर कर गया। आलमी मंडी में गैस भी $3.90 फी MMBTU में फरोख्त हुई। ईरान को कभी भी एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिकी सदर ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर की टेलीफोनिक गुफ्तगू में इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा भी करार दिया। अमेरिकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने कहा ईरान को जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना चाहिए ताकि देर का अमन का रास्ता हमवार हो सके। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हंगामी इजलास जारी। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले से होने वाली तबाही की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई। फर्दो जौहरी मरकज की तस्वीर में अमरीकी हमले के आसार देखे जा सकते हैं। ईरानी हुकाम ने दावा किया था कि अमरीकी हमले में जौहरी असासे महफूज रहे। जौहरी तनसीबात को पहले ही खाली करा लिया गया था। ईरान नवाज मलेशियाओं ने अमरीकी अड्डों पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया मुमकिना तौर पर इराक और शाम में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी फौज और इंटेलिजेंस हुकाम ने हमलों की तैयारी का सुराग भी लगा लिया। ईरान नवाज ग्रुपों को हमलों से रोकने की कोशिश भी जारी है। बाद में आएंगे, कोई जरूरी नहीं है का शुक्रिया 25-26 के बजट पर अपनी इकबाल आफरीदी ने किया है और बजट आप लोगों ने खराब किया है। आप लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए, आप लोगों ने इनको नहीं करने दिया। खान साहब ये सिक्योरिटी को बुलाएं सिक्योरिटी को। कायमा कमेटी के चेयरमैन और सेनेटर सलीम मानवीवाला। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में हंगामा। अपोजिशन अरकान की वज़ीर ख़ज़ाना तक पहुँचने की कोशिश। लीगी अरकान वज़ीर ख़ज़ाना के सामने खड़े हो गए। इकबाल आफरीदी की इंजीनियर अमीर मकाम और हनीफ अब्बासी से हाथापाई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा बजट की हमायत करने पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत तमाम इत्तेहादियों के शुक्रगुजार हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मज़ीद वुसअत दे रहे हैं। ख़वातीन को मज़ीद 14 अरब रुपए के कर्ज़े फराहम करेंगे। कारोबारी माहौल में बेहतरी ला रहे हैं। हुकूमती अखराजात को कंट्रोल किया। वज़ीर आज़म की हदायत पर FPR को हासिल इख्तियारात का एक बार फिर जायज़ा लिया गया। अब 5 करोड़ रुपए तक के केसेस में FPR गिरफ्तारी नहीं कर सकेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार इस्तांबुल से मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। इसाक डार मुश्तरका वज़ारती कमीशन इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। UAE रवानगी से पहले इसाक डार की OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी की। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी। एविएशन ज़राए के मुताबिक भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद आज से मज़ीद 1 माह के लिए बंद रखने का फैसला नोटिम दोपहर तक जारी कर दिया जाएगा। पाक भारत कशीदगी के बाद 24 अप्रैल तक भारतीय तैयारों को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था।